Actually, our standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0. आपको फॉर्मूला भी दिखाया था, तो फॉर्मूला निकालने से पहले हम ये निकालते थे बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसे कहा जाता था डिस्क्रिमिनेंट. क्या कहा जाता था? डिस्क्रिमिनेंट. फ्रेंड्स, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया और उसके रूट्स भी निकाले. उसके रूट्स के हमने बहुत वैरायटी देखी. कभी कभी रूट्स क्या होता था, रियल और इक्वल आते थे, कभी कभी रूट्स रियल एंड अनइक्वल आते थे, और कभी कभी रूट्स नो रियल रूट्स भी होते थे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर कैसा है, यानी रियल है, इक्वल है, रियल, अनइक्वल, नो रियल, ऐसा जो हम बोल रहे हैं, ये समझने के लिए हर टाइम हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती. विद द हेल्प ऑफ दैट डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac से भी हमें पता चलता है कि रूट्स का नेचर कैसा होगा. कैसा पता चलेगा? माइनस 4ac को सॉल्व करके पूरा आंसर 0 आता है, तो क्या होता है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यानी दोनों भी रूट्स सेम रहेंगे. ठीक है. दूसरी कंडीशन, d इज ग्रेटर देन 0. अगर ऐसा होता है यानी पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव आते हैं, तो क्या होता है फ्रेंड्स, रूट्स आर रियल. रूट्स आपके रियल रहेंगे लेकिन अनइक्वल रहेंगे. ठीक है, दोनों सेम रूट नहीं रहेंगे. और लास्ट कंडीशन, d इज लेस देन 0 यानी निगेटिव नंबर आता है. जब ऐसा आता है तो होता है नो रियल रूट्स. तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल नहीं होते. उसके लिए हर टाइम हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. जस्ट हमें नेचर स्टडी करना हो तो ओनली दैट मच इज इनफ. विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट दैट इज कॉल्ड एज बी स्क्वायर माइनस 4ac हम बता पाएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट का नेचर कैसा है. डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इफ रूट्स आर रियल एग्जिस्ट देन फाइंड देम. अगर उसके रूट रियल होते हैं तो ढूंढो, अगर उसके रूट रियल नहीं होते हैं तो उसे मत ढूंढो. ठीक है, इस पैटर्न का एक एग्जांपल हमें आता है. इन जनरल फॉर्मूला मेथड से हम रूट्स कैसे ढूंढते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस इनसाइड स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. देखिए, अगर रूट का नेचर रियल एंड इक्वल होता है तो क्या आता है फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 आता है. बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आती है. अगर हम इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं इस इक्वेशन में तो क्या होता है, लेट्स सी, माइनस बी प्लस और माइनस 0 अपॉन 2a. टाइम अगर आपको डेफिनेटली पता है ना कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है यानी रूट्स आर रियल एंड इक्वल है, तो फिर से ये फॉर्मूला करने का, फिर से बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू डालने की, ऐसा नहीं करने का. और इफ यू आर कंफर्म द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, एट दैट टाइम यू डायरेक्टली यूज वन शॉर्ट फॉर्म. विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन डायरेक्टली गेट द रूट्स. तो वो क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ. अगर आपको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 है यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह मैंने 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया. 0 का स्क्वायर रूट 0. अब मैंने डिनोमिनेटर सेपरेट कर दिया, तो क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी 2a. एक बार प्लस ले लो, प्लस 0 अपॉन 2a, और x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a माइनस 0 अपॉन 2a ले लो. ठीक है, तो क्या हो रहा है देखिए, तो x आता है माइनस बी अपॉन 2a और x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a. 0 अपॉन 0 0, 0 किसी में ऐड होगा तो आंसर वही रहेगा, 0 किसी से सब्सट्रैक्ट होगा तो आंसर वही रहेगा. अभी आपको एक क्वेश्चन आने वाला है. डिटरमाइन द नेचर ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड देम. यानी आपको पूरा इक्वेशन सॉल्व नहीं करना है, पहले डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी है. अगर आपकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 और ग्रेटर देन 0 आती है तो आपको रूट के बारे में सोचना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो मुझे रूट्स ढूंढने हैं, तो मैं क्या करूंगी, पूरा इक्वेशन नहीं लूंगी. अगर ये सिचुएशन रहती है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 रहती है, तो मैं डायरेक्ट ये रूट लूंगी. सो रूट्स आर, आपको समझा ये क्यों आया है डायरेक्ट, मैंने यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दी. सो देखिए, हमें क्वेश्चन आता है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम. अब हम पहले चेक करेंगे रूट का नेचर कैसा है. लेट्स कंसीडर द फर्स्ट एग्जांपल. यहाँ पे है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. हम लिखेंगे हियर. रूट का नेचर ढूंढने के लिए इंपॉर्टेंट थिंग रहती है डिस्क्रिमिनेंट विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. सो d इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ b इज माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5. सो 3 स्क्वायर इज 9, नेगेटिव स्क्वायर इज पॉजिटिव. 4 2 जा 8, 8 5 जा
40. सो ये आएगा -40. सो द वैल्यू ऑफ d इज -31. सो ये d आ गया लेस देन 0. लेस देन 0 के लिए क्या कंडीशन थी फ्रेंड्स? रूट्स आर नॉट रियल. सो हम लिखेंगे नो रियल रूट्स. अगर रूट्स रियल है ही नहीं तो उन्हें ढूंढने का कोई सवाल ही नहीं आता. ठीक है, मैंने पूरा सॉल्व किया क्या? नहीं. विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट आई कैन जज व्हाट इज द नेचर ऑफ रूट्स. सो नो रियल रूट्स, इसके रूट्स रियल नहीं होंगे. सो नेक्स्ट वन 3x² -√3 and c is equal to 4. Discriminant, so d is equal to b² minus 4ac is equal to -4√3 whole bracket square minus 4 into 3 into 4. 4 का स्क्वायर 16 into √3 का स्क्वायर आएगा 3 minus 4 4s are 16, 16 3s are 48. So 16 3s are 48, 48 minus 48, here d is equal to 0. तो रूट का नेचर क्या होगा? तो रूट आएंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल. अभी हमने डिस्कस किया था, मैंने अभी प्रीवियस एग्जांपल में आपको दिखाया था, अगर b² - 4ac 0 आता है तो रूट्स क्या होंगे? हम फिर से फॉर्मूला लेंगे, ऐसे नहीं, तो उसके रूट्स क्या रहेंगे? सो अब डायरेक्ट लिखिए, मैंने आपको बताया था क्या रूट्स रहते हैं? -b/2a, b/2a और x इज इक्वल टू -b/2a. रूट्स रियल भी है और इक्वल भी है. सो अब हम लिखेंगे x इज इक्वल, ये फॉर्मूला की माइनस साइन, द वैल्यू ऑफ b इज -4√3 अपॉन 2 इंटू. सो और वही रहेगा, लेकिन उसे लिखना तो पड़ेगा फ्रेंड्स, अपॉन 2 इंटू 3. सो x इज इक्वल टू माइनस बिकम प्लस. सो 4√3 अपॉन 6 और 4√3 अपॉन 6 कर दो मिनिमाइज. x इज इक्वल टू 2 2 जा 2√3 अपॉन 3 और x इज इक्वल टू 2√3 अपॉन 3. We have to more minimize it. So x is equal to 2√3. मैं 3 को नीचे के लिखूंगी, √3 into √3. तो √3 get cancel. So x is equal to 2 upon √3 और x is equal to 2 upon √3. ठीक है. एक्चुअली मैंने क्या किया, ये 3 को कैसा लिखा? √3 into √3. So √3 get cancel. So क्या बचा? 2 upon √3 और 2 upon √3. अभी हमने रूट के नेचर के बारे में डिस्कशन किया. उसके 3 केसेस थे. डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा था तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल. डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ रहा था, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल. डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा था यानी निगेटिव आ रहा था, तब नो रियल रूट्स एग्जिस्ट. ठीक है. अब उसी कंडीशन पे एक एग्जांपल है. फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 रियल रूट्स. डेफिनेटली रूट्स रियल ही रहेंगे लेकिन रूट्स इक्वल है, 2 इक्वल रूट्स. ठीक है. लेट्स कंसिडर फर्स्ट एग्जांपल. अवर फर्स्ट एग्जांपल इज 2x² plus kx plus 3 which is equal to 0. It is already existed in the standard form. तो अब हम क्या करेंगे? a is equal to 2, b is equal to k and c is equal to 3. इस इक्वेशन के रूट के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है? 2 इक्वल रूट्स गिवन है फ्रेंड्स. रूट्स कैसे है? रियल भी है और इक्वल्स भी है, 2 इक्वल्स रूट्स है. दैट मीन्स इसमें कंडीशन दी है डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0. रूट्स तभी रियल एंड इक्वल होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है. यहाँ पे दिया गया है b² - 4ac इज इक्वल टू 0. b की वैल्यू हमें पता है, दैट इज द k. b² सो k² -4 इंटू a is 2, c is 3 which is equal to 0. So k² -4 2s are 8, 8 3s are 24 which is equal to 0. k² -24 go to our right side become plus. अब हम क्या करेंगे? k² से स्प्लिट करेंगे. ऐसा स्प्लिट करेंगे कि इसमें से एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए. 2 टर्म का मल्टीप्लिकेशन 24 लिखो कि जिसमें से एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए. तो क्या करेंगे? 12 2s are 12 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 2 भी नहीं है, तो इसे करेंगे 4 6s are. सो k² इज इक्वल टू 2√6. तो टेकिंग स्क्वायर रूट k इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2√6. सो k की 2 वैल्यूज आएगी, एक बार प्लस 2√6 और k इज इक्वल टू -2√6. ओके. सो कंसिडर द नेक्स्ट वन.
अब हमारा सेकेंड एग्जाम्पल ऐसा है फ्रेंड, x inside bracket x minus 2 plus 6 which is equal to 0. Let's see, this equation is not in a standard form. हमें उसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा. सो वी हैव टू ओपन द ब्रैकेट. सो kx इंटू एक्स, ये आएगा kx स्क्वायर, kx इंटू -2 -2kx प्लस 6 विच इज इक्वल टू 0. अब ये इक्वेशन उसी पैटर्न का है. इस इक्वेशन के रूट्स रियल एंड इक्वल है. तो अब हमें पहले ये लेंगे हम. हियर a आ गया k, वैल्यू ऑफ b इज -2k एंड c इज इक्वल टू 6. Equation has real and equal roots. Equation has real and equal roots. इसका मतलब ये है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी. यानी यू नो द d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac विच इज इक्वल टू 0. डाल दो वैल्यूज, आपके पास ऑलरेडी वैल्यूज है. सो value of b is -2k. So b square is equal to -2k whole bracket square minus 4 into value of a is also k. Value of c is 6 which is equal to 0. So 2 square is 4k square minus ये 6 है फ्रेंड. 6 4s are 24k which is equal to 0. तो इन दोनों में से हम 4k कॉमन निकालेंगे. ब्रैकेट में रहेगा k माइनस 4 6 24 k एज अ कॉमन विच इज इक्वल टू 0. तो अब क्या होगा, 4k इज इक्वल टू 0 और 4k माइनस 6 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर k इज इक्वल टू 0 बाय 4 और k इज इक्वल टू 6. Therefore k is equal to 0 और k is equal to 6. So k is equal to 0 is not possible. ऐसा क्यों नहीं होगा फ्रेंड, ये आपको मेंशन ही करना पड़ेगा. आप ऐसा नहीं लिखोगे k is equal to 0 और k is equal to 6. यहाँ पे आपका आंसर फिनिश नहीं होता. Let's see, आपको ये कंफर्म करवाना पड़ेगा एग्जामिनर को. k is equal to 0 is not possible. Why it is not possible? Let's see. अगर मैं k की वैल्यू यहाँ पे 0 डालती हूँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जिस्टेंस ही वैनिश हो जाएगा. अगर k की जगह 0 आता है तो x स्क्वायर की टर्म ही चली जाएगी, ये भी चली जाएगी, तो बचेगा क्या 6. ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगी. इसीलिए आपको ये मेंशन करना बहुत जरूरी है. k इज इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल. देयरफॉर एक्चुअल वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 6. ठीक है, दैट इज योर आंसर. मैंगो ग्रू हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ and area is 800 meter square. If so, find its length and breadth. यानी पहले बोला गया है पॉसिबल होगा क्या. जब तक हम इक्वेशन फॉर्म नहीं करते, उसके रूट्स नहीं निकालते, तब तक हम ये डिसीजन नहीं ले सकते इट इज पॉसिबल और नॉट. मैंगो ग्रू की लेंथ कितनी है, ब्रेथ से ट्वाइस है. यानी जब तक हम ब्रेथ नहीं कंसिडर करेंगे तब तक लेंथ भी नहीं होगी. सो लेट ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रू इज x. Therefore, लेंथ कितनी हो गई फ्रेंड्स, लेंथ की के लिए क्या कंडीशन बोला है. सो लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ, ट्वाइस द ब्रेथ, यानी ये ब्रेथ एंड लेंथ. तो एरिया भी गिवन है एज पर कंडीशन. ये हमारी कंडीशन ऐसी है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी. एरिया की जगह एरिया लिख दो, वो है 800. हमारी लेंथ कितनी है फ्रेंड्स, लेंथ है 2x, ब्रेथ कितनी है x. तो ये क्या बनता है, ये बनता है 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800. तो ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाय 2. सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 400. ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 400. 400 is a perfect square of 20. So x is equal to plus or minus 20. उसमें से x is equal to minus 20 is not possible. Why it is not possible? Because dimensions can't be negative. Therefore x is equal to 20 and which is equal to क्या थी ये फ्रेंड्स, ये थी breadth. Therefore length, अब length के लिए क्या कंडीशन थी, 2x twice the breadth. तो 2 into 20 is equal to 40 मीटर और ये रहेगा 20 मीटर. ओके, सो इट इज अ पॉसिबल. लेट्स कंसिडर अनदर एग्जांपल. इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस. अगर वो सिचुएशन पॉसिबल होती है तो हमें आगे सॉल्व करना है और फ्रेंड्स के प्रेजेंट एजेस फाइंड करना है. द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years.
4 years ago the product of their ages in years was 48. ओके क्या सिचुएशन है, सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, यानी दो फ्रेंड्स के एजेस की सम 20 ईयर्स है। तो हमें पहले फ्रेंड्स की करनी पड़ेगी, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी x years and second b दोनों की सम कितनी है 20। तो 20 में से सम में से अगर फर्स्ट का एज माइनस का तो डेफिनेटली सेकेंड का मिलेगा t माइनस एक्स ईयर्स। ये तो बन गया, पहले का एज था x और दूसरे का एज था 20 माइनस एक्स। 4 years ago हमें 4 साल पीछे जाना पड़ेगा। 4 years ago their ages was, लेट्स कंसिडर अगर आपका एज है 15 ईयर्स से तो 4 साल पहले कितना था, 15 माइनस 4 दैट इज 11 ईयर्स, सिंपल है। तो ऐसे ही फर्स्ट फ्रेंड का एज कितना था x, 4 ईयर्स आएगा उसका एज कितना रहेगा x माइनस 4 एंड दूसरे का कितना है 20 माइनस x माइनस 4 दैट इज x माइनस 4 ईयर एंड 20 माइनस 4 का आंसर आता है 16 माइनस एक्स ईयर। ठीक है, अब हमने 4 साल पहले दोनों का एजेस निकाल दिया। अब क्या कंडीशन दी है, 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48 years। 4 साल पहले दोनों का एज मैंने तो निकाल लिया, अब इसका प्रोडक्ट लेना है। एज पर कंडीशन उनके एजेस का प्रोडक्ट यानी x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। So convert it to quadratic equation, x into 16, 16x, x into minus x square, minus 4 into 16, minus 64, minus 4 into minus x, that is a 4x, which is equal to 48. So पहले हम इसे प्रॉपरली लिखेंगे, minus x square, 16x plus 4x, ये बनेगा 20x, minus 64 minus 48 is equal to 0. So that minus x square plus 20x minus 112 is equal to 0 होगा। x square minus 20x plus 112 is equal to 0। फ्रेंड्स हमें डायरेक्ट इसे सॉल्व नहीं करना है, पूछा गया है is the following situation possible। अब तो ठीक ठाक तो लग रही है लेकिन हमें पहले डिसीजन लेना पड़ेगा। इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, ये सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुआ है, हमें पहले चेक करना पड़ेगा, इसके रूट के बारे में सोचना पड़ेगा। हैज दिस इक्वेशन रियल एंड इक्वल रूट्स, हैज दिस इक्वेशन रियल एंड अनइक्वल रूट्स और हैज दिस इक्वेशन नो रियल रूट्स। तो ये कैसे सोचेंगे, अगर रियल रूट्स होते हैं तो डेफिनेटली हम सॉल्व करेंगे आगे। तो पहले सोचना है, कंसिडर करना है, उसके बाद सॉल्व करना है। तो हमें पहले कंसिडर करना पड़ेगा हियर a is equal to 1, b is equal to minus 20 and c is equal to 112. So we have to find a discriminant, that is a b square minus 4ac is equal to minus 20 square minus 4 into 1 into 112. So ये क्या होगा फ्रेंड्स, ये होगा 400 माइनस, अब ये कर दो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ये 400 माइनस 448, तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट आता है माइनस 48। इन दिस सिचुएशन d इज लेस देन 0 सो दैट रूट्स आर नॉट रियल, और जिसके रूट रियल ही नहीं है तो हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमें बोलना पड़ेगा दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। आपको समझ में आया? सो दिस सिचुएशन, तो ये लिखना पड़ेगा दिस सिचुएशन इज नॉट possible. Why it is not possible? Because discriminant is less than 0. That means this quadratic equation has no real roots. Let's consider one more example. Is it possible to design the rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? If so, find its length and breadth. ठीक है, अब क्या दिया है, डायरेक्ट पेरीमीटर दी है, लेंथ और ब्रेथ का रिलेशन भी नहीं दिया है, तो एटलीस्ट हम ब्रेथ तो कंसिडर कर सकते हैं। सो हम पहले लिखेंगे लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ऑफ कोर्स दिस इज अ रेक्टेंगुलर पार्क
bx। देयरफॉर पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या रहता है रेक्टेंगल के लिए? पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इनसाइड ब्रैकेट l प्लस b। तो देखिए पेरीमीटर कितनी है फ्रेंड्स? 80। हियर 2, लेंथ तो हमें ढूंढनी है, ब्रेथ हमें गिवन है दैट इज x। अब 2 हियर मल्टीप्लाई, यहाँ के वो डिवाइड हो जाएगा। सो 80 बाई 2 इज इक्वल टू 40। मैंने डायरेक्ट कर दिया फ्रेंड्स ये, तो बचता है l प्लस x। हमें लेंथ ढूंढनी है, सो 40 माइनस x प्लस x गो टू LHS बिकम माइनस, दैट इज आवर लेंथ। सो पेरीमीटर से हमें लेंथ भी मिल गई और ब्रेथ भी मिल गई। ब्रेथ तो हमने ऑलरेडी कंसिडर की थी दैट इज x एंड आवर ब्रेथ इज 40 माइनस x। अब हमें गिवन क्या है? एरिया। एरिया का फॉर्मूला तो आपको पता है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू B। सो दैट एरिया है 400 विच इज इक्वल टू लेंथ है 40 माइनस x इंटू ब्रेथ है x। सो दैट 400 is equal to 40 into x, 40x, x into x minus x square. So x square come to the LHS, it become plus minus 40x plus 400 which is equal to 0. अब ये हमें पूछा गया है is it possible, यानी पहले हमें डेफिनेटली डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। By knowing the value of discriminant, that is greater than 0, less than 0 or equal to 0, we can decide the nature of roots. So that here AD is equal to B square minus 4AC is equal to minus 40 square minus 4 into 1 into 400। ठीक है, so minus 40 का स्क्वायर आएगा 1600, 4 4 the 16, ये भी 1600। So our D is equal to 0, that means this quadratic equation has real and equal roots। आपको नेचर तो पता चल गया। So हम लिखेंगे roots are real and equal। तो हमें पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ भी ढूंढनी है, तो रूट्स डेफिनेटली इक्वल ही रहेंगे। x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a और x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। तो हम लिखेंगे ईच रूट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a विच इज इक्वल टू माइनस, यहाँ b की वैल्यू भी माइनस है, माइनस 40, 2 इंटू वैल्यू ऑफ a इज 1। सो दैट यह आएगा x इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 20। सो दैट लेंथ एंड ब्रेथ तो हमें मिल गई, हमें x की वैल्यू मिल गई। सो x क्या था? हमारा ब्रेथ थी। सो ब्रेथ इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 20 मीटर एंड हमारी लेंथ थी 40 माइनस x दैट इज 40 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 20। ओके।